सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। पाठ 3 संधि। बच्चों, आज हम देखेंगे संधि क्या होती है। बच्चों, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मतलब मिलना या जुड़ना। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट आने पर होता है। भाषा प्रवाह में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई ना देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं। ध्वनियों में आया ये परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक चित्र बना है, काहे का? मंदिर का। मंदिर मतलब देवालय भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है देव धन आलय। ये क्या है? संधि विच्छेद है। अब इसको इन दोनों को मिलाने से मेल कराने पे क्या शब्द बना? देवालय। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे भानु धन उदय। भानु धन उदय को मिलाया तो क्या बना? भानुदय। फिर हम देखेंगे नमा धन ते। नमा धन ते को मिलाया तो क्या बना? नमस्ते। इन शब्दों में क्रमशः पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, कौन से शब्द की? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि छोटा छोटा ऊ और आहा का दूसरे शब्दों की पहली ध्वनि का बड़ा आ, छोटा ऊ और ता के साथ मेल होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ा ऊ और सा रूप बन गया है। ध्वनियों अथवा वर्णों का यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। जैसे कहा जाता है दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार, परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। संधि ध्वनियों में होती है, शब्दों के बीच नहीं। फिर भी यह नए शब्दों की रचना में सहायक है। हिंदी भाषा में संधि का व्यवहार अधिक नहीं है, किंतु संस्कृत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखेंगे बच्चों संधि विच्छेद। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्या बताया मैंने आपको? अलग अलग लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा है शब्द हमारा? परीक्षार्थी। ये क्या है? संधि है। अब इसको हमने अलग किया, क्या हुआ? ये संधि विच्छेद क्या बना? परीक्षा धन अर्थी। आया आपको समझ में बच्चों? दूसरा हम फिर देखेंगे उद्घाटन। इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? उत धन घाटन। ठीक है। फिर स्वच्छ। स्वच्छ को संधि विच्छेद किया, क्या बना? सु धन अच, मतलब स्वच्छ। अब हम देखेंगे बच्चों संधि के भेद। अब देखेंगे बच्चों हम लोग संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले स्वर संधि। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य धन आग्रह। क्या शब्द बना? सत्याग्रह। फिर इन उदाहरणों में क्रमशः छोटा आ, बड़ा आ को मिलाने से क्या बना? बड़ा आ। फिर छोटा आ, छोटी बड़ी ई को मिलाने से बना ए, और छोटा आ और छोटा ओ क्या हो गए? इनको मिलाने से ओ हो गए हैं। अर्थात स्वर स्वर मिलकर नया स्वर बन जाता है।
अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर संधि क्या होती, अब स्वर संधि के हम भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, छोटा आ धन छोटा, दोनों को मिलाने से क्या बना, बड़ा आ। शब्द हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पराधीन, ये शब्द है संधि शब्द। अब इसका संधि विच्छेद क्या हुआ है, पर धन अधीन। ठीक है, पहले शब्द का क्या है, ये अंतिम वर्ण, और इस शब्द का पहला वर्ण पर, क्या सुनाई दे रहा, पर आ, छोटा। फिर इसका पहला वर्ण आ और आ को मिलाने से बड़ा आ, तो क्या बना, पर धन आधीन पराधीन। ये आ की मात्रा हमारा क्या हुआ, बड़ा आ। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे गुण संधि। अब दूसरा है हमारा, इसी स्वर संधि का है, कौन सा भेद, दूसरा भेद गुण संधि। गुण संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई होने पर दोनों को मिलाकर ए उ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होने पर ओ और ऋषि होने पर अर हो जाता है। जैसे छोटा आ धन छोटी ई, इन दोनों को मिलाने पे बना ए। यहाँ पे शब्द लिखा है नर धन इंद्र, नर धन इंद्र को मिलाया, इस वर्ण विच्छेद को मिलाने पे क्या संधि बनी, क्या शब्द बना, नरेंद्र। दिख रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नर, रा क्या है, हमारा अंतिम वर्ण है, क्या सुनाई दे रहा है इसमें, नर अ। ठीक है, और ये पहला वर्ण क्या है, इंद्र, आ और ई को मिलाने से बना ए, नरेंद्र, ए सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे ज्ञान धन इंद्र, ज्ञान धन इंद्र को मिलाया तो बना ज्ञानेंद्र। इसमें भी देखिए आ और ई सुनाई दे रहा है, ज्ञान न, ज्ञा आ सुनाई दे रहा है और इंद्र ई, तो आ और ई को मिला के बना ए, ज्ञानेंद्र। अब हम देखेंगे बच्चों इसी का तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आने पर दोनों को मिलाकर ए और ओ या ओ आने पर ओ हो जाता है। जैसे छोटा आ धन ए को मिलाने पे बना ए। अब हम यहाँ पे शब्द देखेंगे एक धन एक, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, एक एक, क्या शब्द बना, एक एक। दूसरा हम देखेंगे छोटा आ और धन ए, आ धन ए को मिलाया तो बना ए, परम धन ऐश्वर्य, इन दोनों को मिलाने से बना परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे बड़ा आ धन ए, इन दोनों को मिलाने से बना ए। शब्द है यहाँ पे सदा धन एव, सदा धन एव को मिलाया हमने, क्या शब्द बना, सदैव, सदा। क्या सुनाई दे रहा है यहाँ पे भी, आ, कौन सा, बड़ा आ, और एव, ये पहला वाला शब्द क्या है हमारा वर्ण ए, बड़ा आ और ए को मिलाया तो बना ए, सदैव। अब बच्चों इसका आखिरी नहीं, चौथा है यण संधि। यण संधि, यण संधि में छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर होने पर छोटी ई को यू, उ,
या बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर होने पर ऊ का व तथा ऋषि के बाद भिन्न स्वरों होने पर ऋषि का र हो जाता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, धन अन्य। क्या हुआ ये अन्य स्वर य। अब यहाँ पे शब्द देखेंगे अति धन अधिक। अति धन अधिक क्या है? संधि विच्छेद है ये शब्द का। इसका दोनों को मिलाने पे, अति धन अधिक को मिलाने पे क्या बना? अत्यधिक। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यदि धन अपि। इन दोनों को मिलाने पे बना यद्यपि। अब हम देखेंगे आखिरी इसका पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि में ए या ए और ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर इन्हें क्रमशः अय या आय और अव या आव हो जाता है। जैसे ए धन, ये क्या है? भिन्न स्वर। क्या हुआ? ए और भिन्न स्वर मिलके आय बना। ठीक है। ने धन अन, इन दोनों को मिलाने पे क्या शब्द बना? न यन। गे धन अक, गे धन अक को मिलाया तो क्या बना? गायक। ठीक है बच्चों, आपको स्वर संधि के पांचों भेद समझ में आए। ये स्वर संधि के क्या है? 5 भेद। अब हम स्वर संधि के बाद मैंने आपको बताया था दूसरा व्यंजन संधि। अभी आपने स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के भेद पढ़े 5। अब हम दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन के मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, इन दोनों को मिलाने पे क्या बना? जगदीश। ये क्या है? हमारा वर्ण विच्छेद का शब्द बना है, संधि विच्छेद का, जगदीश। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों क, ग, दिक धन गज, इन दोनों को मिला के क्या बना? दिग्गज, दिग्गज। दूसरा है अच धन अंत, क्या बना? अजंत। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा, क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग मैंने आपको पहले भी बताया था। विसर्ग क्या होता है? जहां पे शब्द के बाद 2 बिंदु लगते हैं, वो क्या होती है? कौन सी मात्रा? विसर्ग की। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। जैसे बच्चों विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला, विसर्ग का आ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। मना, देखिए ना के बाद क्या लगा है? विसर्ग। मना धन योग, क्या बना शब्द? मनोयोग। दूसरा है अधा धन गति, क्या शब्द बना? अधोगति। फिर हम दूसरा देखेंगे इसी का, विसर्ग का रा हो जाना। अब देखिए नी के बाद क्या लगा है? यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे भी लगा है नी धन आशा। इन दोनों को मिलाने से, मेल होने पे क्या शब्द बना? क्या परिवर्तन आया? नी राशा। फिर देखिए पुनः धन जन, इन दोनों को मिलाने पे बना पुनर्जन। तीसरा, विसर्ग का शा हो जाना, नी धन चल, निश्चल। दू धन चरित्र, दुष्चरित। चौथा देखेंगे विसर्ग का श हो जाना, नी धन कपट। इन दोनों को मिलाने से बना निष्कपट। फिर क्या है बच्चों? नी धन कलंक, इन दोनों को मिलाने पे बना, शा से जुड़ के क्या शब्द बना? निष्कलंक। फिर नी धन पाप, इन दोनों को भी मिलाया, शा मिला के बनाया
पाप। फिर विसर्ग का सा हो जाना, दू धन तर दुस्तर, निधन तेज निस्तेज। फिर छठा है हमारा विसर्ग का श स सा, दायित्व हो जाना, दूधन शासन दुशासन। सातवां है विसर्ग का लोप हो जाना, अता धन एव, क्या मिलके बना, अतैव। और आखिरी है हमारा आठवां, विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निधन रोग नी रोग, निधन रस नीरस। तो बच्चों आपको आज का पाठ समझ में आया। संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन क्या होता है, एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएं। दो ध्वनियों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर और स्वर का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर का स्वर मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित आपको मैं कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में प्रश्नोत्तरों को अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद।